वेलकम बैक टू अवी टेकी गाइस। अगर आपको iOS 18 का अपडेट मिल चुका है तो चलिए अपडेट करने के बाद कुछ सेटिंग्स के बारे में जानते हैं या फीचर्स के बारे में जो आपको अपने आईफोन में चेंज कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अपने आईफोन में iOS 18 को अपडेट कर लिया या फिर इंस्टॉल कर लिया है तो सबसे पहले आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है और उसके बाद जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स में जाना है और उसके बाद अगर आपने बीटा प्रोफाइल पहले से इंस्टॉल किया था या फिर iOS 18 का बीटा यूज कर रहे थे अपने आईफोन में, तो पब्लिक रिलीज के बाद या फिर आरसी बिल्ड के बाद आपको यहाँ अपने आईफोन में बीटा अपडेट्स को ऑफ कर देना है। अगर आपने यहाँ पे डेवलपर बीटा सिलेक्ट करके रखा हुआ है तो इन फ्यूचर iOS 18 का कोई भी बीटा वर्जन यहाँ पे रिलीज होता है, जैसे iOS 18 का 18.1 या फिर iOS 18.0.1 कोई भी यहाँ पे डेवलपर बीटा आता है तो आपके आईफोन में खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा या फिर उसके अपडेट आपको आ जाएंगे। तो उस केस में अगर आप चाहते हैं स्टेबल वर्जन पे रहना तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आके सॉफ्टवेयर अपडेट्स में ये बीटा अपडेट्स का जो ऑप्शन है उसको यहाँ से ऑफ कर देना है, ताकि कोई भी यहाँ पे पब्लिक रिलीज के अलावे कोई भी आपको डेवलपर बीटा या पब्लिक बीटा का सॉफ्टवेयर अपडेट ना मिले। दूसरा चीज दोस्तों, वो भी अपडेट से रिलेटेड है। आपको अपने आईफोन की जनरल में आना है, जनरल सेटिंग्स में, और उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है और यहाँ पे जो ऑटोमेटिक अपडेट्स है उसे यहाँ से ऑन कर देना है। ऑटोमेटिक अपडेट्स को ऑन नहीं रखना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको ये जो सिक्योरिटी रिस्पॉन्स एंड सिस्टम फाइल्स का जो अपडेट है उसे आपको यहाँ पे इनेबल कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अगर कोई बग्स होता है या फिर कोई भी फिक्सेस अगर एप्पल यहाँ पे पुश करती है आपके आईफोन के लिए तो वो सिक्योरिटी रिस्पॉन्स या फिर मतलब जो सिक्योरिटी अलर्ट्स वाले जो अपडेट्स होंगे, जरूरी अपडेट्स होंगे, वो आपके आईफोन में खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएंगे या फिर डाउनलोड हो जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ये जो सेटिंग है उसे इनेबल करके रखना है। हालांकि अगर आप चाहे तो iOS अपडेट्स भी इनेबल कर सकते हैं और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे आप रहेंगे तो आपका जो आईफोन है वो स्मूथली वर्क करेगा और कोई भी यहाँ पे सिक्योरिटीज इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला जो सेटिंग या फिर फीचर है दोस्तों iOS 18 में अपडेट करने के बाद जो हमें अपने आईफोन में करनी चाहिए वो ये है कि आपको अपने आईफोन की जनरल सेटिंग में आना है और उसके बाद अबाउट में चले आना है। अबाउट में आप आएंगे तो यहाँ पे आपका जो ये मॉडर्न फर्मवेयर है उस पे आपको टैप करना है एक दो बार और उसके बाद क्या होगा कि कोई भी यहाँ पे करियर बेस्ड अपडेट आपके आईफोन के लिए आता है तो खुद ब खुद आपके आईफोन में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा या फिर आपको यहाँ अलाउ करने के लिए पूछा जाएगा। तो iOS 18 के बाद iOS 18 को सपोर्ट करने के लिए अच्छे तरीके से कैरियर बेस्ड जो अपडेट आएगा, आपने जो भी सिम वगैरह यूज किया हुआ है उससे बेस्ट यहाँ पे अपडेट जो आएगा वो आपका इनेबल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों की RCS का जो सपोर्ट है वो अभी तक हमारे आईफोन में इंडिया में देखने को नहीं मिला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैरियर की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। तो iOS 18 के पब्लिक रिलीज के बाद हो सकता है कि हमारे जो कैरियर हैं वो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर पुश करे अपडेट और उसके बाद यहाँ पे हमारे आईफोन में RCS का सपोर्ट हो जाए। तो ये जो कैरियर का अपडेट है वो करना जरूरी है। तो आप यहाँ पे सिंपली आके ऐसे मॉडर्न फर्मवेयर पे टैप करके एक दो बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कोई अपडेट होगा तो वो पुश हो जाएगा और आप उसे आसानी से अपडेट कर पाएंगे। iOS 18 अपडेट करने के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है दोस्तों एप्स को अपडेट करने के लिए। तो एप्स को अपडेट करने के लिए आप ऐप स्टोर में चले जाइए और उसके बाद प्रोफाइल आइकन पे टैप करके यहाँ पे जो भी अपडेट्स आए हुए हैं कुछ इस तरह से आप रिफ्रेश करिए और जो भी अपडेट्स आए हुए होंगे वो आप यहाँ पे अपडेट कर लीजिए। ये ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी एप्स होंगे वो iOS 18 से सपोर्टेड पब्लिक रिलीज के बाद वो ऐप में फीचर्स iOS 18 के फीचर्स या फिर iOS 18 के सपोर्ट के लिए यहाँ पे फीचर्स डाले जाएंगे ऐप में, तो वो अपडेट के थ्रू आएगा। तो आप जैसे ही अपडेट करेंगे वो iOS 18 बेस्ड वर्क करना शुरू कर देगा। तो इसलिए ये जरूरी है। तो आप यहाँ से लाके अपने जो भी एप्लीकेशन हैं उनको अपडेट ऑल करके एक बार में सारे एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐप स्टोर पर टैप करके डायरेक्टली यहाँ पे अपडेट्स पे आ सकते हैं और यहाँ से अपने एप्स को अपडेट कर पाएंगे। अगला है दोस्तों बैटरी हेल्थ को लेकर। तो जी हाँ दोस्तों, आपको अपडेट के बाद सेटिंग्स में आना है और उसके बाद फिर बैटरी में जाना है। बैटरी में जाने के बाद यहाँ पे बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में अगर आप आएंगे तो मैक्सिमम कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना है आपका। हो सकता है कि अपडेट के बाद ये चेंज हो जाए क्योंकि अपडेट के बाद एप्पल यहाँ पे किसी भी मेजर अपडेट के बाद वो जो आपका आईफोन का बैटरी वगैरह है, जो परफॉर्मेंस है, वो सारे कुछ को रिकैलिब्रेट करता है और उसके बाद बैटरी की मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ देखने को मिल जाती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को आप इनेबल कर सकते हैं। आप आईफोन 15 वगैरह मॉडल यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो चार्जिंग है, चार्जिंग लिमिट सेट करने का भी ऑप्शन मिलेगा, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना तक आप अपने फ़ोन को चार्ज करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अपने होम स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले यहाँ पे आईफोन में आप पहले जैसे ऐप्स आते थे वो आप ऐप्स को एक साथ अलाइन कर पाते थे, मतलब कहीं पे भी आप अपने ऐप्स को नहीं रख पाते थे, लेकिन अब आप जहाँ पे चाहेंगे अपने ऐप्स को आसानी से मूव करके उस जगह पे प्लेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट प्लेस पे चला जाएगा या और उसके बाद यहाँ पे होगा, वैसा कुछ नहीं है। आप जहाँ पे चाहें वहाँ पे ऐप्स को रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर कस्टमाइज पे जाते हैं आप एडिट पे टैप करके तो डार्क यहाँ पे कर सकते हैं, ऑटोमेटिक टिंटेड वगैरह का भी ऑप्शन है जिससे आप ऐप के आइकन के कलर्स को कुछ इस तरह से चेंज कर पाएंगे। इवन कि आपको यहाँ पे एक कलर पिकर का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आप सिलेक्ट करके जहाँ भी जिस तरह से कलर चाहते हैं वॉलपेपर के कलर्स को ऐप आइकन में देना,
वो भी आप कर पाएंगे। और आपका जो ऐप आइकन है उसके कलर कुछ इस तरह से चेंज हो जाएंगे। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पसंद है, आप कस्टमाइज टिंटेड नहीं रखना चाहते हैं, तो डार्क में भी रख सकते हैं। डार्क कुछ इस तरह से आपको ऐप आइकन्स दिखने को मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक आपके डे एंड नाइट के हिसाब से वो खुद ब खुद चेंज होगा। तो ये आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ये चीज़ें कर पाएंगे अपने आईफोन में। अगला जो फीचर या फिर सेटिंग है दोस्तों अपने iOS 18 में जो आपको कर लेनी चाहिए वो है लॉक ऐप्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने आईफोन में किसी भी ऐप्स को लॉक कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको स्नैपचैट को लॉक करके दिखाऊं, तो लॉक करने के लिए आपको टैप करना है और टैप करके होल्ड करने के बाद यहाँ पे रिक्वायर फेस आईडी का एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप इस पे सिंपली टैप करिए और यहाँ से रिक्वायर फेस आईडी या फिर हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी का ऑप्शन है। तो आप आसानी से यहाँ से ऐप को हाइड भी कर पाएंगे और साथ ही से लॉक भी कर पाएंगे। तो रिक्वायर फेस आईडी करना है आपको और उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना है और आपका जो ये ऐप है वो लॉक हो जाएगा। अब आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको अपने फेस आईडी को या फिर पासवर्ड को इनपुट करना होगा, उसके बाद ही एप्लीकेशन आप यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर या फिर जो सेटिंग है दोस्तों जो कि हमें iOS 18 में अपडेट के बाद चेंज कर लेनी चाहिए, वो है कंट्रोल सेंटर से रिलेटेड। तो कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हैं कंप्लीटली हमारा कंट्रोल सेंटर जो है वो चेंज हो चुका है। आप इसमें कोई भी चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे आप टैप करके होल्ड करेंगे, कुछ इस तरह से ऐड अ कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है और आपके सामने इतने कंट्रोल्स हैं, आप जो भी कंट्रोल्स चाहे वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे प्रिंट सेंटर का जो कंट्रोल है वो ऐड करना है, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं कहीं पे भी, जहाँ पे भी रखना चाहें। इसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इवन कि आप इसे मूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मल्टीपल यहाँ पे पेजेस ऐड कर सकते हैं कंट्रोल्स के लिए। आप अपने आईफोन में iOS 18 का अपडेट करने के बाद अपने कंट्रोल्स को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है दोस्तों कंट्रोल सेंटर के टॉगल्स को लेकर। जैसे यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में आपको फ्लैश लाइट और कैमरा का जो ऑप्शन मिलता था वो अब आसानी से चेंज करके कुछ भी एप्लीकेशन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको कस्टमाइज करना है अपने वॉलपेपर को कस्टमाइज करने आइए कुछ इस तरह से। तो लॉक स्क्रीन पे आना है आपको और उसके बाद यहाँ पे आपको माइनस बटन दिख जाएगा। तो सिंपली आप इस माइनस बटन पे टैप करिए और उसके बाद यहाँ प्लस का ऑप्शन है, तो आप प्लस पे टैप करके जो भी चीज़ रखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टॉर्च ही रहने देता हूँ। उसके बगल में यहाँ पे कैमरा है, तो कैमरा मैं कुछ इस तरह से एक्सेस करके मतलब स्वाइप करके एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए डालता हूँ, तो मैं ओपन ऐप करूंगा और उसके बाद यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे कि अगर मैं फेस टाइम करना चाहता हूँ या फिर अगर मैं म्यूजिक रखना चाहता हूँ तो म्यूजिक कर दूंगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे लॉक स्क्रीन के कंट्रोल्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब जब कभी मैं अपने आईफोन को लॉक करूंगा तो कुछ इस तरह से मेरा आईफोन होगा और उसके बाद मैं इस पे टैप करके डायरेक्टली उस एप्लीकेशन में जा सकता हूं या फिर उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकता हूं। नेक्स्ट चेंज जो कि हमें अपने आईफोन में iOS 18 के अपडेट के बाद कर लेनी चाहिए वो है वॉलपेपर से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आपको वॉलपेपर को सेट करना है। सेट करने के लिए आप प्लस बटन पे जाइए और उसके बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पे आपको एक iOS 18 का वॉलपेपर दिख जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल कलर्स तो आपको मिल जाते हैं इसमें, तो कुछ इस तरह से आपको राइट टू लेफ्ट स्वाइप करके सिलेक्ट कर लेना है वॉलपेपर को। लेकिन दोस्तों इसमें एक और चीज जो है काफी बेहतरीन है, वो है डायनेमिक का। डायनेमिक ऑप्शंस आप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो भी वॉलपेपर्स हैं वो समय के हिसाब से डायनेमिकली चेंज होते रहेगा, कलर उसके चेंज होते रहेंगे। तो सिंपली आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर डार्क चाहते हैं, डार्क, ऑटोमेटिक लाइट, जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। साथ ही डेप्थ इफेक्ट ऑन ऑफ का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये जो वॉलपेपर है ये अभी के अभी आप अपने आईफोन में तुरंत सेट कर लीजिए iOS 18 अपडेट करने के बाद, ताकि आपका जो आईफोन है वो फ्रेश न्यू लुक के साथ दिखे और उसके बाद आप एक्सपीरियंस कर पाएं iOS 18 का पूरी तरह से। अगला फीचर जो iOS 18 के अपडेट के बाद हमें अपने आईफोन में चेंज करना है वो है प्राइवेसी से रिलेटेड। तो जी हाँ दोस्तों, आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाना है और उसके बाद स्क्रॉल करना नीचे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। आपको यहाँ पे एक नया पेज देखने को मिलेगा जो कि आप iOS 17 में जैसा था वो वैसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अब आप आसानी से देख पाएंगे कि कौन कौन से ऐप्स आपको ट्रैक कर रहे हैं, लोकेशन सर्विसेज कौन कौन से यूज कर रहे हैं वो आप देख पाएंगे, इवन की कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर्स, ये सारी चीज़ों का आप एक्सेस यहाँ पे कर पाएंगे। जो भी आपके उस फीचर का एक्सेस कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशंस, वो आप देख पाएंगे। इवन कि आपके एसेसरीज कौन यूज़ कर रहे हैं, ब्लूटूथ, कैमरा, ये सारी चीज़ें चेक कर पाएंगे। तो फॉर सेफ्टी रीजन और सिक्योरिटी पर्पस आप ये ज़रूर चेक कर लें कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या आपका एक्सेस ले रहा है। जो चीज़ें एक्स्ट्रा एक्सेस ले रही हैं, जैसे फोटोज़ ऐप में आपका ब्लूटूथ का एक्सेस है तो वो ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे उसे कैंसिल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। वो चीज़ें आप यहाँ से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में चेंज कर पाएंगे। अगला जो फीचर है दोस्तों वो है फोटोज़ ऐप को लेकर। तो iOS 18 में फोटोज़ ऐप आपको कुछ इस तरह से नए डिज़ाइन के साथ देखने के लिए मिल जाएगा।
तो इसमें आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। जैसे पहले यहाँ पे टैब्स के साथ आता था, वो चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई हैं। सारी की सारी चीज़ें आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगी, जैसे मीडिया टाइप, यूटिलिटीज़ वगैरह देखने को मिल जाएगा। एल्बम्स भी आपको यहीं पे मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो कस्टमाइज एंड रीऑर्डर में जाइए और यहाँ से जो भी चीज़ें आप रखना चाहते हैं, जैसे रिसेंट डेज, पीपल, प्रिंट कलेक्शंस, जो भी चीज़ें रखना चाहते हैं वो रखिए। बाकी आप यहाँ से उसे रिमूव कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपने फोटोज़ ऐप को आसानी से यहाँ पे कस्टमाइज कर पाएंगे अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। जो चीज़ आपको चाहिए वही आपको यहाँ पे दिखेंगी। अगला जो सेटिंग या फीचर जो हमें अपने आईफोन में iOS 18 के अपडेट के बाद चेंज कर लेनी चाहिए वो है कैमरा से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कैमरा ऐप को ओपन करेंगे और वीडियो में आएंगे तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन करना है। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ खास आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा, चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि जैसे ही आप यहाँ पे वीडियो पे रिकॉर्ड करेंगे आपको यहाँ पे पॉज बटन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पॉज कर सकते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट फ्रेम में जाकर फिर से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं उसे, और उसके बाद फिर आप इसे बंद कर पाएंगे। तो इससे आपका जो वीडियो है वो आप जैसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जहाँ प्ले पॉज करना चाहते हैं, वो करके आसानी से कर पाएंगे अपने वीडियोज़ को रिकॉर्ड। मतलब कि फाइनली आप अब अपने वीडियोज़ को रिकॉर्डिंग के टाइम में पॉज कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों फ्लैश में जैसे पहले हम यहाँ पे अप एरो पे टैप करके यहाँ से उसके बाद यहाँ पे फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ करते थे, तो इसकी जगह पे आप सिंपली यहाँ पे फ्लैश पे टैप करके होल्ड करेंगे और आपके सामने फ्लैश के जो भी ऑप्शंस है वो दिख जाएंगे। तो ये चीज़ें आप अपने आईफोन में iOS 18 के अपडेट के बाद चेंज कर सकते हैं या फिर इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों आईफोन का कीबोर्ड तो आप पहले से ही यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड्स में वैसा कुछ खास चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसा था वैसा ही है। लेकिन अगर आप मल्टीपल यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो पहले आपको यहाँ पे ग्लोब आइकन पे टैप करके अपने मल्टीपल लैंग्वेजेस को चेंज करना पड़ता था। लेकिन अब आप सेटिंग्स में जाइए और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जनरल में आना है और उसके बाद यहाँ पे चले जाना है कीबोर्ड में। कीबोर्ड्स में आप आएंगे तो कीबोर्ड्स में आने के बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश इंडिया का जो कीबोर्ड आपका यहाँ पे दिख रहा है उस पर टैप करना है और उसके बाद ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन आपको एक दिख जाएगा, जिसमें कि आप मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। तो ऐड लैंग्वेज पे टैप करिए और अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो हिंदी को सिलेक्ट कर लीजिए। अब जब कभी भी आप टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एरो देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हिंदी में आप टाइप कर लेंगे और उसके बाद अगर आप इस पर टैप करेंगे तो आप इंग्लिश में टाइप करने लगेंगे। तो बिना ग्लोब आइकन को चेंज किए हुए मल्टीलिंगुअल यहाँ पे लैंग्वेज के साथ आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये जो सेटिंग है या फीचर है वो आप अपने आईफोन में iOS 18 के अपडेट के बाद तुरंत इनेबल कर लीजिए। दोस्तों अगला जो फीचर या फिर सेटिंग है वो है आई मैसेज को लेकर। तो आई मैसेज में आप अब किसी भी टेक्स्ट को या फिर कोई भी मैसेज को किसी भी पर्सन के लिए स्केड्यूल कर पाएंगे, मतलब जब आप चाहें तब उसे सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली कोई भी मैसेज को टाइप करना है और उसके बाद यहाँ प्लस बटन पर टैप करके यहाँ पे सेंड लेटर का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अगर आपको नहीं दिखता है तो मोर पे टैप करिए या कुछ इस तरह से स्वाइप अप करिए, आपको यहाँ पे वो देखने को मिल जाएगा। तो सेंड लेटर पे टैप करना है आपको और उसके बाद फिर जिस भी टाइम पे आप वो मैसेज सेंड करना चाहते हैं वो टाइम और डेट सेलेक्ट कर लीजिए और उसे सेंड कर दीजिए और उसके बाद वो सेंड लेटर में आपका वो जो मैसेज है वो स्केड्यूल हो जाएगा। तो ये जो iOS 18 का फीचर है वो आप यूज़ करना ना भूलें ताकि आप iOS 18 का मज़ा भरपूर तरीके से उठा सकें। अगला जो फीचर है जो कि आपको अपने आईफोन में चेंज करनी चाहिए या फिर यूज़ करनी चाहिए वो है पासवर्ड ऐप को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने iOS 18 को इंस्टॉल किया, आपने आईफोन में अपडेट इंस्टॉल कर लिया है तो आपको पासवर्ड ऐप को यूज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जैसे आप पासवर्ड ऐप को ओपन करेंगे आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप करना है, टर्न ऑन ऑटो फिल कर दीजिए। जो कि पहले आपको सफारी में ऑटो फिल का फीचर मिलता था वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अब आपको यहाँ पे अपने पासवर्ड्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पे पासवर्ड्स ऐप एक मिल जाता है, जिसमें कि आपके जितने भी सेव्ड पासवर्ड्स हैं वो दिख जाएंगे, साथ में पासकीज दिखेगा, वाईफाई दिखेगा, सिक्योरिटी कोड्स वगैरह जो भी ऑप्शंस हैं वो आपको इसमें दिखने शुरू हो जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, iOS 18 का अपडेट करने के बाद पासवर्ड्स ऐप का इस्तेमाल करना ना भूलें ताकि आप आसानी से अपने सेव्ड पासवर्ड्स को, लॉगिन्स को मैनेज कर पाएँ और साथ ही साथ अगर किसी का साथ शेयर करना है या फिर नया लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना है तो वो आप आसानी से कर पाएँ। अगला iOS 18 सेटिंग्स या फिर फीचर म्यूजिक ऐप से रिलेटेड है। आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाइए और स्क्रॉल करिए नीचे एक्सेसिबिलिटी तक और एक्सेसिबिलिटी पे टैप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे म्यूजिक हैप्टिक्स का एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अब म्यूजिक हैप्टिक्स में जाइए और यहाँ से इनेबल कर दीजिए म्यूजिक हैप्टिक्स को। अब आप जैसे इनेबल करेंगे, आप कोई भी सॉन्ग प्ले कर रहे होंगे अपने आईफोन में तो वहाँ पे आपको म्यूजिक हैप्टिक्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप म्यूजिक हैप्टिक्स के बटन को इनेबल करेंगे और इनेबल करने के बाद आप कोई भी सॉन्ग प्ले कर रहे होंगे तो उसके साथ आप साउंड के साथ साथ आपके आईफोन का जो हैप्टिक्स
है वो काम करेगा, आपको वाइब्रेशन फील होगा। ये जो फीचर है वो काफ़ी हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो वो वाइब्रेशन के थ्रू भी म्यूज़िक को फील कर पाएंगे। तो उसके लिए म्यूज़िक हैप्टिक्स को इनेबल करना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप ऐसे ही फॉर फन पर्पस या फिर एक्सपीरियंस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये एक्सपीरियंस मुझे लगा iOS 18 में म्यूज़िक को यूज़ करते टाइम या फिर म्यूज़िक सुनते टाइम, ये जो म्यूज़िक हैप्टिक्स का जो फीचर है। दोस्तों अगला और आखिरी iOS 18 सेटिंग है वो है एयरपॉड्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने iOS 18 को इंस्टॉल कर लिया, अपने आईफोन में अपडेट कर दिया है, तो ये जो एयरपॉड्स का फीचर है वो आप अभी के अभी अपने आईफोन में इनेबल कर लीजिए। आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद एयरपॉड्स आपका शो होगा, तो आप उस पर टैप करिए और टैप करने के बाद स्क्रॉल करिए नीचे और यहाँ से आपको हेड जेस्चर का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो हेड जेस्चर को आप यहाँ पे आकर इनेबल कर दीजिए और इनेबल करने के बाद कोई भी कॉल को आप आसानी से अपने हेड के जेस्चर से अप डाउन करके एक्सेप्ट कर सकते हैं और साइड टू साइड मूव करके जैसे आप ना करते हैं वैसे आप अपने आने वाले कॉल्स को, इनकमिंग कॉल्स को, नोटिफिकेशन को डिसमिस कर सकते हैं। वैसे अगर आपके एयरपॉड्स में ये अपडेट नहीं आया है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें कि कैसे उसे अपडेट करना है। तो दोस्तों ये थे iOS 18 के सारे सेटिंग्स और फीचर्स जो कि आपको iOS 18 अपडेट करने के बाद चेंज कर लेनी चाहिए या फिर एक बार आपको ट्राई करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वैसे कौन से फीचर्स आपको सबसे अच्छे लगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और साथ ही साथ अभी टेकी को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।